बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के से मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने एक वीडियोस बनाई थी, उसमें काफ़ी कमेंट्स एक ही बात पे आया कि भाई तामीनात इज्तिमाइया GOSI.SA पे हम फीडबैक कैसे कर सकते हैं, हम कैसे शिकवा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस बात की भी वजाहत करूँगा कि आपने कैसे शिकवा करना है और इस बात की भी कि शिकवा करना क्या है। चंद भाइयों को ये भी शायद समझ नहीं आ रही कि उन्हें शिकवा करना क्या है। शिकवा ये करना है कि आप अगर तामीनात इज्तिमाइया पे देखते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लाइफ टाइम शो हो रहा है, उसका एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेट शो नहीं हो रही, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि 12 मई ये वो डेट है जब आपका जो चाहे वो तामीनात इज्तिमाइया पे रजिस्ट्रेशन आपके कफ़ील ने की, जो कि लाजम है, यहीं उठा के पटक दी जाएगी रिकॉर्ड में कीवा के, तो फिर ये डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में चली जाएगी। इस पे बाद में आपके लिए मुश्किल बन सकती है। तो इसलिए मैंने आप भाइयों से रिक्वेस्ट की थी कि ये वीडियो तमाम दोस्तों तक फॉरवर्ड करें ताकि हर भाई जो अजनबी है, जो सऊदी अरबिया में मौजूद है, वो अपना मामला दुरुस्त कर ले ताकि 12 मई को किसी परेशानी का उसे सामना ना करना पड़े। 12 मई को आपके लिए बहुत बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी अगर आप नए निज़ाम के मुताबिक उस पर अमल करते हुए रहेंगे। तो चंद चीज़ों से बचना है, वो मैंने आपको 1000 दफ़ा कहा है। सनद अमर से बचा करें, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, सनद अमर ख़तरनाक चीज़ है, उससे बचा करें। और इसके अलावा भी अपना रिकॉर्ड महफूज रखा करें। अपना अबशर वाला जो नंबर है उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है आपने। ये अब पुराना दौर नहीं रह गया, अब डिजिटल सिस्टम है। आपका अबशर वाला नंबर और तमाम जो बैंक में आप नंबर देते हैं वो सेम होना चाहिए। आप जानते हैं तमाम जो ट्रांजैक्शन है वो भी डिजिटल है। आप अपने मोबाइल से जस्ट एक कोड देंगे, आपकी बैंक से जितना पैसा पड़ा है वो सारा का सारा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ। आप उस वक्त तक इत्मीनान रखते हैं जब तक आपके रूम तक बात ना आ जाए या आपकी ज़ात तक बात ना आ जाए। मैं एक मतलब पॉइंट पे बैठा हूँ, एक ग्राउंड में खेलता हूँ, उस ग्राउंड में लोग मेरे साथ अपनी परेशानियाँ शेयर करते हैं, तो मुझे दिन रात ऐसे मसले मेरे सामने पे आते रहते हैं जो लोग बताते हैं कि भाई मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा था, वो उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब मुझे नहीं मालूम कि मेरे किस दोस्त ने वो कोड उनको पिन दिया और कैसे ट्रांसफ़र किए। तो जस्ट ये एक सिंपल एक छोटी सी गलती है, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा ट्रांसफ़र कैसे हो गया, मेरा कोड कैसे उन तक पहुंचा मुझे नहीं पता। और जबकि मैं अपने मोबाइल में अब देखता हूं तो वो कोड भी अब उस मोबाइल में मौजूद भी नहीं है। तो मेरा भाई ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे वाक़ हो रहे हैं। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि अपना अबशर वाला नंबर और कोशिश करें कि ये जितने बैंक वाले नंबर है ये सारा एक ही रख लें ताकि इसके एक नंबर की हिफाजत करना आपको आसानी होगी। ज़्यादा नंबर की हिफाजत करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस सिम की हिफाजत करें, इस सिम को नॉर्मल इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर मोबाइल के ऊपर वैसे भी कोई OTP कोड आता है ना, तो उसे लॉक भी हो तो उसे देखा जा सकता है, OTP कोड देखा जा सकता है। ये ख़तरनाक बात है। तो इसलिए मैं आप भाइयों को बार दफ़ा ये बात समझा चुका हूँ। ठीक है, इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। हर कमरे में जब 2-3 आदमी भी रहते होंगे तो ज़ाहिर बात है कोई भी आदमी आपके साथ अपना ज़ाती रंजिश या कोई भी इस तरह का कर सकता है। हमेशा करीब वाला आदमी ही धोखा दे तो बंदे को ज़्यादा परेशानी होती है, दूर वाला आदमी बंदे का कुछ कर भी नहीं सकता होता। ठीक है, ये एक ज़्यादा चीज़ मैं एक ऐड कर रहा हूँ अपने से कि इन चीज़ों को आपने एहतियात के तौर पे इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। कोई भी पेपर साइन करें, बसमा करें, उसके ऊपर लाजमी पढ़ें कि उसके ऊपर लिखा क्या है, उसकी तस्वीर लाजमी ले लें। याद रहे पेपर पे जब भी आपने साइन करना है, बसमा करना है, बसमा साइन करने के बाद उसकी तस्वीर लेनी है। ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अब यह बात आ गई कि आपने GOSI.SA पे शिकवा कैसे करना है, आपने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे दुरुस्त कैसे करना है। तो सबसे आपने अपने मोबाइल पे क्रोम में जाना है या अपने लैपटॉप पे जाना है या कंप्यूटर, जहाँ जो भी डिवाइस आपके पास हो वहाँ पे जाएं और क्रोम में जाने के बाद आपने लिखना है GOSI.gov.SA और ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप GOSI.SA के मेन पेज पे पहुंच जाएंगे। पेज आपके सामने यहाँ पे एक मैसेज का निशान बना हुआ है, आपने इस मैसेज के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है जी। जैसे ही आप इस मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आप इसी सूरत इस पे काम कर सकते हैं जब आपका अबशर पे रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। तो ठीक है जी। इसी तरह आपने इसके ऊपर सारी चीज़ें इसको मुहैया करनी है। अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है जो अबशर पे रजिस्टर हो, अपना इकामा नंबर प्रोवाइड करना है, और यहाँ पे एक चीज़ जो आपने सेलेक्ट करनी है वो करनी है ब्रांच। जहाँ पे लिखा होता है ना, तो वहाँ पे आपने ब्रांच सेलेक्ट करनी है। गोसी ब्रांच लिख देना है सबसे पहले, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखना है लिखा ऊपर कंप्लेंट टाइप, तो यहाँ पे नीचे आपने कर देना है ब्रांच सेलेक्ट कर देनी है कि गोसी ब्रांच, और नीचे ब्रांच सेलेक्ट करनी है आपने अपने मुतलका सिटी का। यानी अगर आप रियाद में हैं तो रियाद ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए,
अगर आप रियाद ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप किसी और शहर से तल्लक है तो आप वहाँ के मुताबिक उसे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है जी। इसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने अपनी कंप्लेन डिटेल के साथ लिखनी है कि मेरा इकामा जो है वो इस हद तक वैलिड है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस डेट को स्टार्ट हुआ इस कंपनी के साथ, इतनी सैलरी मैं ले रहा हूँ इस कंपनी से और मेरा एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस डेट को है, मेरा फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है। याद रहे लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट में आपका नुकसान ही नुकसान है। पहला नुकसान तो ये है कि जब आपके एंड ऑफ सर्विस काउंट किए जाएंगे तो जब आप खुद आप किवा अकाउंट आपके पास है तो अपने किवा अकाउंट पे जाके आप एंड ऑफ सर्विस पे चले जाएं, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है फिक्स कॉन्ट्रैक्ट और लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप फिक्स कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल लिखते हैं और लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल लिखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एंड ऑफ सर्विस में काफ़ी डिफरेंट आ जाएगा। तो इस लिहाज से भी आप पर लाजम है कि आप फिक्स कॉन्ट्रैक्ट की तरफ रहा करें, लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ना जाया करें, साल 2 साल कॉन्ट्रैक्ट करें, इससे ज़्यादा ना करें, ये आपके नुकसान में है बहरहाल, ठीक है जी। आने वाले वक्त इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एक बात कि आप शायद ये समझ लें कि ये कभी भी नहीं ऐसा हो सकता, मायूसी की ज़िंदगी में रहें तो फिर बिल्कुल ऐसा ही होगा कि ये हमारे ऊपर ऐसे ही मुसल्लत रहेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एहतियात करेंगे इंशाल्लाह मामला दुरुस्ती की तरफ चला जाएंगे। अगर आपकी कंपनी में ये मसला हर कंपनी में पेश आता है, हमारी कंपनी में भी यही मसाइल का सामना मेरा कि दलाल टाइप लोग जो होते हैं वो बड़े मसले क्रिएट करते हैं, वो कफ़ील के आगे खुशामद बहुत करते हैं, कंपनीज में HR पे बहुत खुशामद करते हैं और उनकी गलत पॉलिसियों को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ज़्यादातर तो यही लोग मसला मसाइल बनाते हैं। तो मैं इन तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यकीन करें मैं एक कंपनी में एज ए मैनेजर जॉब करता हूँ अलजबरीन कंपनी में, तो मैं आप तमाम भाइयों को ये बात क्लियरली बता दूँ कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो किसी के ऊपर आए और आपके ऊपर ना आए। मैं यहाँ एक शख्स का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसकी जिनसिया मसरी थी, मसर का रहने वाला था, मेरी कंपनी में था और वो यही काम करता था, पूरी ज़िंदगी उसने यही काम किया मेरे कंपनी में, मेरे ऑफिस में रह के। लेकिन जब लास्ट टाइम आया तो मैंने उस शख्स को ये देखा कि वो रोते हुए यहाँ से गया। तो ये एक नामनासिब चीज़ है। आप लोगों को याद रहे कि जो बंदा किसी भी शख्स पे जुल्म कर सकता है वो आप पर भी जुल्म करेगा एक न एक दिन। तो लिहाजा आपने किसी भी जुल्म करते वक्त ये नहीं कहना कि मेरा क्या दखल है, आपने उसके साथ स्टैंड लेना है, उसके साथ रहना है। और जब आप इकट्ठे लोग होंगे तो इंशाल्लाह ताला कफ़ील या कोई भी कंपनी आपका कुछ नहीं कर सकती। मैं खुदा न खास्ता आपको एहतजाज के लिए नहीं उकसा रहा या कोई इस तरह की चीज़ नहीं कर रहा। बहरहाल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने जुल्म के सामने झुकना नहीं है। आपके पास दरवाजे हैं, सऊदी गवर्नमेंट आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमा वक्त कोशिश करती रहती है, लेकिन आप सऊदी गवर्नमेंट का दरवाजे पर दस्तक देंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ जुल्म हो रहा है। सऊदी गवर्नमेंट का वज़ारत अल-मवाद अल-बशरिया की सूरत में दफ्तर हैं, मकातब हैं, आप किसी भी मकतब में जाकर शिकवा कर सकते हैं कि भाई मेरे जो इस मसले का सामना है, तो फिर उसके मुताबिक हल होगा। 3 महीने नोटिस पीरियड है, इससे कम नोटिस पीरियड वैलिड नहीं है। अगर इससे कम आप कोई बंदा नोटिस पीरियड देता है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है जी। अब आपके ज़हन में सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आपने इसमें अपनी कंप्लेंट फ़ाइल करनी है, कंप्लेंट फ़ाइल एक ही करनी है, आपका स्टार्टिंग डेट लिखना है, अपनी सैलरी लिखनी है, एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट लिखनी है। याद रहे स्टार्टिंग डेट और एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट आपने लाजमी मेंशन करनी है, अपनी सैलरी अच्छे से मेंशन करनी है। इसके अलावा जो भी सहूलतें आपको कंपनी की तरफ से मैसर हैं आपने वो सारी चीज़ें लिख के सबमिट करनी है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे आपका कॉन्ट्रैक्ट दुरुस्त कर लिया जाएगा गोसी में, तो उसके बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जब ट्रांसफ़र होगा कीवा पे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।